मैसूर की कहानी बताना चालू करते हैं। जब से इसका जन्म हुआ और जब इसकी मृत्यु हुई तब तक की कहानी बेसिकली आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि मैसूर राज्य कैसे अस्तित्व में आया, ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो मध्यकाल में बच्चों एक विजयनगर राज्य था, शायद आपने सुन रखा होगा, जिस पर कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था। अभी जानबूझ के मैं विजयनगर के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैसूर पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो इस विजयनगर में बच्चों कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक, संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और आर्यवीडु वंश। ठीक है, अब देखिए ज़रा सा, जो आर्यवीडु वंश था इसके कुछ शासक थे, तुरमल, रंग द्वितीय, वेंकट द्वितीय, रंग तृतीय। इसी वेंकट द्वितीय के काल में, ध्यान से समझिएगा, इसी वेंकट द्वितीय, कोई काल वगैरह बच्चों याद नहीं रखना है, जो चीज़ मैं कहूँगा सिर्फ वही दिमाग में रखिएगा। इसी वेंकट द्वितीय के काल में अगर आप देखेंगे, इसका काल 1614 तक है, तो 1612 में ध्यान रखिएगा राजा ओडेयार ने, ठीक, ओडियार बच्चों मिल सकता है, वाडियार मिल सकता है, वोडियार मिल सकता है, ये एंग्लिसाइज्ड वर्जन है, मतलब समझ लीजिए प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होने के कारण स्पेलिंग अलग अलग हो गई है। मैसूर राज्य की स्थापना की। इस प्रकार वाडियार वंश या ओडियार वंश द्वारा शासन प्रारंभ हुआ। मतलब अगर मैं कहूँ इसको क्या शॉर्ट में समझना है कि ये विजयनगर था, यहाँ इसी विजयनगर में 4 राजवंशों ने शासन किया। चौथा जो आर्यवीडु वंश था, उसमें वेंकट द्वितीय के काल में यही मैसूर राज्य का अस्तित्व आता है और जो वाडियार वंश या ओडियार वंश के शासक वहाँ आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। तो 1612 से मैसूर की कहानी स्टार्ट हो गई या वाडियार वंश की कहानी स्टार्ट हो गई। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब ये जो वाडियार वंश के शासक थे, ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये लोग ऐसे शासन कर रहे थे। 1612 से शासन इनका चल रहा था। 18वीं सदी के मध्य में, यानी 18वीं सदी के मध्य में, तो ऐसे आप समझ सकते हैं 1750 के अराउंड एक राजा थे चिक्का कृष्णराज, और इनके 2 मंत्री थे नंजराज और देवराज। ठीक, बेसिकली राजा तो थे चिक्का कृष्णराज, लेकिन इनके मंत्रियों का शासन बेसिकली कहिए कि इनकी चलती थी बच्चों। कुछ समय बाद इन्हीं में से नंजराज ने वास्तविक शक्ति हथिया ली, और इसी नंजराज का था बच्चों एक साधारण सा सैनिक, हैदर अली। ठीक, हैदर अली था, धीरे धीरे अपनी योग्यता के बल पे रईस करता गया, उसे डिंडीगुल का फिर कमान दे दी गई, मतलब ऐसे करके रईस करता गया, और अंततः 1760 में मैसूर का वास्तविक शासक बन गया हैदर अली। एक्चुअली थोड़ी सी बात बता दूं कि ये जो राजमाता थी बच्चों, वो इस नंजराज से छुटकारा चाहती थी। अंततः हैदर अली ने उसका फ़ायदा उठाया, और 1760 में एक तरह से कहिए कि वास्तविक सैयदती मैसूर की किसके हाथ में आ गई? हैदर अली के। यानी अगर आपने देखा तो 1612 से वाडियार वंश चल रहा था, ठीक, लेकिन अब 1760, और ये बेसिकली एक हिंदू वंश था बच्चों, लेकिन 1760 में आ गया हैदर अली। हैदर अली और टीपू, आगे अभी आप जानेंगे, 1799 में टीपू चतुर्थांग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मारा गया था। तो मोटा मोटा हैदर अली और टीपू मिलकर 40 वर्ष शासन किए। मोटा मोटी बात ज़रा समझनी है, मैं पूरा एक्चुअली आपको आगे भी जस्ट अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट फेज़ यहाँ लिखा है बच्चों, ठीक। तो फर्स्ट फेज़ में विजयनगर के आर्यवीडु वंश के वेंकट द्वितीय के काल में राजा ओडियार द्वारा 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना हुई। आप समझ रहे होंगे, ओडियार वंश का शासन 1612 से 1760 तक चला। मतलब प्रमुख रूप से, वैसे तो नाम मात्र के लिए वो राजा रहते ही थे, लेकिन मोटी मोटी बात दिमाग में रखनी है। 1760 में हैदर अली आ गया मैसूर पर। अब सेकंड फेज़ ज़रा समझिएगा, मैसूर का सेकंड फेज़ ज़रा देखिए, हैदर अली प्लस टीपू, मतलब आप कह सकते हैं कि मुस्लिम शासन लगभग 40 वर्षों तक। 40 वर्षों तक क्यों? क्योंकि 1799 में टीपू चतुर्थांग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। इन युद्धों को मैं अलग से डील करूंगा,
ताकि आप हर युद्ध का वर्ष, सारी चीज़ें, संधियाँ अच्छे से समझ सकें। ठीक, आइए अब थर्ड फेज़ देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक, थर्ड फेज़ मैंने आपको क्या बताया, 1799 तक टीपू था। 1799 में टीपू को पराजित करने के बाद ब्रिटिशों ने पुनः वाडियार वंश का शासन स्थापित किया। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहले हिंदू राजवंश था, फिर टीपू मतलब हैदर और टीपू आए, 40 वर्षों तक लगभग ये लोग रहे, और ब्रिटिशों ने क्या किया, जब टीपू को पराजित करके मार डाला तो पुनः वाडियार वंश के एक छोटे से बालक को उस पर बिठा दिया। तो जरा आप समझिएगा, ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक मतलब इनका जो कार्ड रहता था वो हर जगह खेला करते थे। अच्छा, अब जरा 1799 में जब वाडियार वंश आ गया, इसके बाद जरा फोर्थ फेज़ देखिए बच्चों। फोर्थ फेज़ में क्या हुआ, 1831 में, बहुत महत्वपूर्ण प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फैक्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर को हड़प लिया गया। ध्यान दीजिएगा, एक कुशासन, अभी आपको आगे भी चीज़ में बताता हूँ किसका, कुशासन का आरोप लगाकर, और कौन, विलियम बेंटिक, जिन्हें आप बहुत अच्छा जानते हैं। ठीक, अच्छा, अब समझिए, और अब आगे आते हैं फिफ्थ फेज। 1881 में, अर्थात लगभग 50 वर्षों बाद, ब्रिटिशों द्वारा मैसूर की राजशाही को पुनः रीस्टोर कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। यह राजशाही आगे तक चलती रही। इस फेज में कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। आइए इन शासकों को मैं बताता हूँ बच्चों, और वाकई आपको जानना चाहिए। ठीक, अच्छा, इस फेज़ में जैसे एक शासक महत्वपूर्ण है, ये चमराजेंद्र। एक्चुअली आप जब नाम देखेंगे तो चमराजेंद्र वाडियर भी मिलेगा, वाडियार मतलब वन से, ठीक, ऐसा नाम मिलेगा। इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए बस। महिला शिक्षा के लिए बहुत उल्लेखनीय कार्य किया, और दूसरा आपने सुन रखा होगा कि 1893 में विवेकानंद को विदेश जाने के लिए इन्होंने ही स्पॉन्सर किया था। यहीं पे आपको 1893 की बात बता दें, इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ भारत के बाहर गईं, और कुछ बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी भारत आईं। जो भारत के बाहर गए थे, एक तो थे गांधी जी 1893 में, दूसरे थे विवेकानंद, और जो आईं वो थीं एनी बेसेंट। तो ये वर्ष थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे दिमाग में रखने के लिए। अब जो अगले शासक हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार, उनका नाम है कृष्णराज वाडियार फोर्थ, और ये 1940 तक रहे, लगभग 1800, वर्ष नहीं याद रखना है, बस इन शासकों को जानिए, आपको जानना चाहिए, जरा सा समझिएगा। इनकी उम्र बहुत कम थी बच्चों, इसलिए इनकी माता ही जो है इनकी संरक्षक बनी। 1902 में एक बाकायदे समारोह द्वारा इन्हें गद्दी पे बिठाया गया था, और लॉर्ड कर्जन भी मौजूद था। याद करिए, कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया था, उस समय यही था। ठीक, अब आगे जो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। आपको ये बच्चों, ये जो थे, इनके शासन की बड़ाई हर व्यक्ति ने की, चाहे वो गांधी हो, मदन मोहन मालवीय हो, अंग्रेज हो। मैं आपको बताता हूँ, और मैंने स्पेशली इसीलिए लिख रखा है, जिन अंग्रेज़ों ने मैसूर पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया था, उन्हीं अंग्रेज़ों ने इनके प्रशासन को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड कहा। एक्चुअली जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे, तब ऐसा कहा गया था, और वाकई इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शानदार था। देखिए, गांधी जी ने क्या कह रहे हैं, राजर्षि मतलब ऋषि जैसा राजा, सेंटली किंग, ध्यान दीजिए, ऋषि जैसा राजा। ठीक, सेंट मतलब साधु होता है, किंग मतलब राजा, और इनके राज्य को क्या कह रहे हैं, राम राज्य। ये एक फिलोसफर किंग जैसे थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात समझिए, एम विश्वेश्वरैया को जानिए, इनके दीवान थे बच्चों। एक्चुअली एम विश्वेश्वरैया कई जगह उन्होंने सर्व किया था। इन्हीं के सम्मान में 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है बच्चों। जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं उसको ज़रूर से जानें, एम विश्वेश्वरैया को जानते रहिए। आपसे इंटरव्यू में, यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाएंगे, अक्सर लोग एम विश्वेश्वरैया के बारे में पूछ लेते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा ये भी पूछ लेते हैं। तो ये बहुत विख्यात सिविल इंजीनियर थे बच्चों, और इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, वो इन्हीं के दीवान थे। आइए अब आगे देखते हैं। आगे बस, ये जय चमराजेंद्र वाडियार हैं, जो 1940 से लेकर लास्ट तक रहे। यानी मैं जो आपको बताना चाह रहा था बच्चों, ज़रा समझिएगा। इनकी मैं एक इमेज भी रखा हूँ, आपको वो इमेज भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा सा देखिए, इनकी इमेज ये हैं बेसिकली। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इनके शासन की सभी लोगों ने तारीफ़ की थी।
तो अब जो मैंने कहा, मैसूर की पूरी कहानी 1612 से लेकर और 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, सारे प्रिंसली स्टेट्स का विलय हो गया, तब तक कैसे हुआ, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है।